अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज महाविश शजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और आज जिस ड्रामे का मैं रिव्यू कर रही हूँ उसका नाम है रक्स बिस्मिल। और आज मैं रक्स बिस्मिल की 13th एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करूंगी। जी, रक्स बिस्मिल की पेस काफ़ी अच्छी है। रीसेंट एपिसोड में हमने ये देखा है कि ज़ोहरा और मलिक शहरयार की शादी हो गई है। मूसा जेल से बाहर आ जाता है, लेकिन उसको मालूम पड़ता है कि ज़ोहरा ने शादी कर ली है। वो नामुराद के घर में चला जाता है, वहाँ जाके रहना शुरू कर देता है और नामुराद चाहता है कि वो कुछ और काम भी करे और मूसा भी कहता है कि मुझे तुम कोई और काम दिलाओ ताकि मैं भी कुछ अपने मतलब हक्का खाऊं, क्योंकि ही वुड नॉट वांट टू सिट और जस्ट ईट मुफ्त की रोटी, विच इज़ रियली गुड, इट शोज गुड कैरेक्टर, बट डोंट यू जस्ट अटेम्प्टेड टू किल 3 people. So anyway, मूसा इज़ अ ग्रेट कैरेक्टर. Then we come to ज़ोहरा who is now demanding अपने मियाँ से कि जी मुझे वो रिवायती बीवी वाली ज़िंदगी चाहिए, बट क्यों चाहिए और वो क्या ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि उनको यही मिलेगा आगे जाके? उनको पता था कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। एक ब्लैकमेलर से वो इस तरह की रिवायती ख्वाहिशात क्यों रख रही हैं? बट शी डजंट हैव टू मच टाइम टू थिंक अबाउट इट, थैंकफुली, और ना ही हमें ज़्यादा सोचने का वक्त मिलता है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे जब हम देखते हैं तो ये हम देखते हैं कि ज़ोहरा को एज अ शो पीस और एज एन अट्रैक्शन ऑर्नामेंट जो है उनको बनाया जा रहा है मलिक शहरयार की तरफ से। और उनकी वहाँ मुलाकात होती है ज़ारा शेख के किरदार से, और ज़ारा शेख जो है वो एक बिग टाइम फिल्म प्रोड्यूसर होती हैं। आगे जाके मोस्ट लाइकली यही होगा कि ज़ोहरा और मूसा के पास दोबारा क्रॉस होंगे, क्योंकि ज़ारा शेख जो है वो उनका किरदार जो है वो ज़ोहरा को ऑफर करता है कि जी आ जाओ तुम फिल्मों में काम करो, और मलिक शहरयार के भी कुछ इसी तरह के डील्स होते हैं। एक बड़ा मज़े का किरदार आता है जी शहबाज गिल के नाम से, तो आई होप कि पीटीआई वाले जो हैं वो सुन के ऑफेंड नहीं होंगे। सो वो भी एक बड़ा स्लीजी सा ठरकी सा किरदार है। और हमारे यहाँ पूरी दुनिया में ये एक रियलिटी है। इस तरह के जो कास्टिंग काउचेस मौजूद होते हैं, ये जिस तरह के प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि लड़कियाँ जो है उनके साथ बैठें, गप्पे लगाएं, उनके साथ घूमें, फ्री हों, तभी उनको रोल्स ऑफर किए जाएंगे। कुछ लड़कियाँ इससे सकम भी कर जाती हैं, कुछ लड़कियाँ इसकी वजह से छोड़ देती हैं, तो बहुत सारा टैलेंट का वेस्ट होता है इस तरह के ठरकी लोगों की वजह से। सो आई होप कि दिस विल सॉर्ट ऑफ थोड़ा इसके ऊपर, क्योंकि बात हो रही है और खैर पहले भी बात होती रही है, लेकिन ये एक प्रैक्टिस है जो डिसकंटिन्यू करनी चाहिए। ये तभी डिसकंटिन्यू होगी जब ज़्यादा प्रोफेशनल लोग बिजनेस में आएंगे और ये प्रोफेशनल तरीक़ों से बिल्कुल लिखत पढ़त के साथ ये सारे काम किए जाएंगे। एनीवे, कमिंग बैक टू रक्स बिस्मिल की इस एपिसोड में रिसेंट में क्या होता है, ईसा को भनक पड़ जाती है कि ये लड़की जो है जो मूसा के साथ निकली थी बुरके में, वो ज़ोहरा नहीं थी, वो सकीना थी या नहीं थी, ये तो ईसा को जो पता चलेगा तो क्या होगा गॉड नोज। लेकिन फिलहाल रिसेंट एपिसोड काफ़ी अच्छी थी, मज़ा आया, अच्छा चल रहा है ड्रामा, आप लोग भी देखिए। मुझे जो पर्सनली चीज़ जो क्वेश्चनेबल लगी वो यही लगी कि मलिक शहरयार जैसे बंदे से, जो कि फुरकान कुरैशी प्ले करें, उनसे इस तरह की उम्मीद क्यों लगाई जाए। दूसरी तरफ ये भी एक बात इंटरेस्टिंग है कि मूसा का आगे फ्यूचर क्या है। उसने अपने घर वालों को पलट के नहीं देखा, अपने भाई से बात नहीं की, क्यों नहीं की, वो क्या चाहता है। कुछ हद तक तो समझ में आता है, ऑब्वियसली ही इज़ गॉन थ्रू सो मच कि वो एक ज़िंदगी अपना माजी पीछे बुला चुका है, लेकिन थोड़ा सा क्लोजर अगर मिलता तो शायद अच्छा होता। So ये तो मेरे दो मेन क्वेश्चंस थे, बट व्हाट आई लव अगेन वंस अगेन अबाउट रक्स बिस्मिल इज़ इमरान अशरफ एंड सलीम मेराज। दोनों की केमिस्ट्री, दोनों का जो एक ब्रोमांस है वो इतना अच्छा है। एंड आई वंस अगेन आई रियली हैव दैट क्रेविंग कि इनको मैं देखूं, कोई एक फिल्म करेंगे दोनों। इट्स अबाउट दीज टू बॉयज़, यू नो। ये एक थोड़ा जैसे अमेरिका में कितनी बनती हैं जी वो कॉप कॉमेडीज़ बनती हैं या वो केपर कॉमेडीज़ बनती हैं, उसमें दो बंदे होते हैं, दोनों की टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं। तो इमरान अशरफ और सलीम मेराज दोनों ज़बरदस्त एक्टर्स हैं, लेकिन दोनों की पर्सनैलिटीज़ बिल्कुल पोलर ऑपोजिट्स हैं, कैरेक्टर वाइज भी और वैसे भी। आपको उनकी हैयत में, उनके चेहरे में बिल्कुल डिफरेंट लगते हैं दोनों, तो इसलिए उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है स्क्रीन के ऊपर। दूसरी तरफ ज़ोहरा की जो फैमिली है और जिस तरह हमने देखा है कि जितना उनको ऐशो ऐशी उनको मिल रही है, लेकिन वो फिर भी बड़ी ग्राउंडेड हैं। सो लेट्स सी कि आगे जाके आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दैट कैरेक्टर। आई थिंक इट्स अ वेरी वेल रिटन कैरेक्टर, बट थोड़े से ये जो हमारे यहाँ ड्रामेटिक लाइसेंस के चक्कर में हम बहुत आगे निकल जाते हैं तो अजीब सी बात मुझे लगी कि जी ये एक उस पेशे से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन इनको घर में वो वाली चीज़ का शौक है और वो इस तरह की तरह रहना चाहती हैं। सो आई फेल्ट दैट वाज लाइक इसको थोड़ा सा और इस्टेब्लिश करते या इसको थोड़ा और बताते। हाँ जी, उनको पढ़ने का शौक है, तो पढ़ने का शौक एक अलग चीज़ होती है और ये सब चीज़ों को पसंद ना करना अलग चीज़ होती है। आई गेस शी वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट। आई थिंक थोड़ा सा कहीं वहाँ पे झोल रह गया था, और हमारे यहाँ अक्सर होता है, अक्सर ड्रामों में ऐसे ही होता है कि लड़की की सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस को उस तरह एक्सप्लोर या उस तरह उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं दिखाया जाता, उसको बस प्लॉट्स के थ्रू घुमाने के लिए ये चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी में डाल दी जाती हैं। थोड़े से अगर उसमें ये मोमेंट्स आए जिसमें हमें दिखे कि ये किरदार एक्चुअली कैसा है, तो उससे बहुत
अच्छा लगता है। जैसे आपने मूसा के किरदार में दिखाया कि जब मूसा एक अग्रेसिव बंदा है, उसके ओपनिंग ही ऐसी होती है कि वो अपनी बहन को तर्क से बांध देता है, आग लगाने की कोशिश करता है, जो भी, तो उससे आपको उसकी पर्सनैलिटी पता चलती है। लेकिन हमने ज़ोहरा की पर्सनैलिटी में वो शेड्स उस तरह नहीं देखे, थोड़े से देखे, ज़्यादा नहीं देखे। हाँ, उसने मूसा को एकदम से मना कर दिया और उसने उसको एक लेक्चर भी दिया कि तुम मुझसे प्यार करो तो मेरी ज़ात और मेरी पोजीशन से प्यार करो वगैरह वगैरह, वो ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि एक कोई और एलिमेंट साथ उसकी पर्सनैलिटी में दिखते, उसकी किसी और लाइफ के बिहेवियर में, तो शायद अच्छे से कैरेक्टर इस्टेब्लिश होता। लेट मी नो व्हाट यू गाइस थॉट, आपको कैसी लगी रिसेंट एपिसोड, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।